मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो राशियों के हिसाब से हम आपके बारे में बताएंगे कि आप कितने आध्यात्मिक हैं, यानी कि कितने स्पिरिचुअल हैं और कितने व्यवहारिक हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। ये हम राशियों के हिसाब से हमें पता चल जाता है। तो हम आज इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आप कितने व्यवहारिक और कितने आध्यात्मिक हैं। तो शुरुआत हम करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो अग्नि प्रधान राशि है और इनके व्यक्तित्व को देखा जाए तो आप ईश्वर की शक्ति को मानने वाले होते हो। आप पूरे तरीके से मानते हो कि कोई न ऐसी स्पिरिचुअल पावर है जो हमें चला रही है और हम जिसके अधीन हैं उसके अनुसार ही हमारे सारे काम होते हैं। परंतु आपके आपके साथ में एक चीज़ है कि अगर आपके ऊपर कोई अपने ज्ञान की बातें थोपे, आपको ज़बरदस्ती कहे कि आप इन बातों को मानिए, तो आप बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। आप उनका कतई विश्वास नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपनी ही बातें मानते हैं और अपने ही बातों को महत्व ज़्यादा देते हैं। आप मंदिर जाने में विश्वास नहीं रखते। आपके मन में आप पूरी तरह से सोचते हैं कि मैं मंदिर जाने से मेरी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी या कुछ है। आप उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। आप विश्वास रखते हैं कि अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो और आप ये मानते हैं कि ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर की जो शक्ति है वो सब जगह विद्यमान है। तो आप उसको मान के चलते हो। आप धार्मिक आडंबर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो। हाँ, स्पिरिचुअल के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना भी पसंद है। देखते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में अगर ये जान रहते हैं तो ये शुक्र की राशि है और ये रियल वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। व्यवहारिक उसमें जो जो कि हमारा जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, विश्व है और हमारा जो प्रैक्टिकल संसार है उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपसे अगर बोला जाए कि आप मेडिटेशन कर लो, आप बिल्कुल नहीं करोगे। मेडिटेशन में आपका ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, परंतु अगर आप अपने मन से सोचोगे तो आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आपको नहीं पसंद है। हाँ, आप अगर आपके सामने म्यूज़िक लगा दिया जाए और म्यूज़िक में अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ चीज़ों को सोचो तो आप बिल्कुल कर पाओगे। आप इस तरह से जुड़े रहना, एक सृष्टि से जुड़े रहना ज़्यादा पसंद करते हो। आध्यात्मिक किताबों में भी आप बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते। आपके अंदर से जो आवाज़ आती है आप उसको मान के चलते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप आध्यात्मिक किताबें ज़रूर पढ़ोगे, उनको एंजॉय करोगे, परंतु अगर आपसे बोला जाए कि आप बहुत ज़्यादा इनको पढ़ो तो आपका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। भगवान की भक्ति भी आपको पसंद है, परंतु आप व्यवहारिक हो। आप साथ ही साथ कर्म करने में भी विश्वास रखते हो, रियलिटी में भी विश्वास रखते हो, किसी भी चीज़ का अंधविश्वास नहीं रखते। देखते हैं मिथुन राशि के जातक कैसे होते हैं। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, बुद्ध की राशि है। तो ये हर चीज़ का जब तक बारीकी से निरीक्षण ना कर ले, बारीकी से उसके अंदर उसकी खूबियों को, उसकी कमियों को ना देख लें, ये विश्वास नहीं करेंगे। और जो समय के हिसाब से ये आध्यात्मिक भी हो जाते हैं। देखिए, आँखों में अगर इनके सामने कोई कोई जैसे इनको बोले कि आप इस चीज़ पे विश्वास करो, ऐसा हो जाएगा, तो ये विश्वास नहीं करेंगे। परंतु हाँ, इनके जीवन में जो हो जाएगा, प्रैक्टिकली जो हो जाएगा, उसका ये पूरा विश्वास करेंगे और ये बिना आँखों देखे, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखे बिना ये विश्वास नहीं करते। और जो इनके सामने अगर ये बोले कि कोई हमारे साथ में ऐसा हुआ और ये चमत्कार हो गया, तो इस मैथोलॉजी को ये बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। हाँ, जो इन्होंने महसूस किया है, जो इनके साथ घटित हुआ है, ये उसी घटना को सच मान के चलते हैं। देखते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जो लोग हैं, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ये ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, उसकी शक्ति में विश्वास करते हैं। और तभी ये इसके साथ साथ ये कर्म में भी विश्वास रखते हैं। इनका मानना यह है कि वो शक्तियाँ हैं, जो ईश्वर की शक्ति है, हमें तभी फ़ायदा देगी, हमारे साथ तभी चलेगी जब हम साथ ही साथ कर्म भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। और मेहनत के बाद, उसके बाद ये उम्मीद भी लगाते हैं कि पूरी मेहनत के बाद इनको
जो ये चाहते हैं वैसे परिणाम मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, ये मान के चलते हैं। जब इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तब ये ईश्वर को खोजते हैं। जैसे कभी भी इंसान कोई हर्ट हो जाए, कोई परेशान हो जाए, तो वो सोचता है कि मैं किसी ऐसी शक्ति से जुड़ जाऊं जहां से मेरे को पूरी सपोर्ट मिले। तो ये उस समय में जब बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो शक्ति को खोजते हैं और वो इनका फुल सपोर्ट करती है। और अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जो जातक हैं वो थोड़े से आध्यात्मिक भी होते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। जब ये मुसीबत में हो, इनके साथ में क्या है, जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ के रास्ते इनको ऐसा लगता है बंद हो गए, तब ये ज़रूर उसको याद करते हैं और वहाँ इनको सपोर्ट ज़रूर मिलती है। पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव वाइब्रेशन का इनको साथ मिलता है और ये उसके साथ आगे बढ़ते हैं। इनके साथ में एक चीज़ और भी है, इनकी बहुत अच्छी खूबी है कि ये पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं उनके तह तक जाए बिना ये उनका विश्वास नहीं करते। तो ये इनसे इनसे बोला जाए कि ये रिवाज चल रहा है, आप इसको फॉलो करो, तो ये आसानी से उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। ज़्यादा आध्यात्मिक बातें इनके सामने अगर ज़्यादा ज्ञान की बातें की जाए तो ये बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। इनको हर वक्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हर वक्त ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक बातों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, तो इनको एक लिमिट में ये चीज़ें पसंद हैं, इतना ही जितना कि एक जैसे कि आटे में नमक, जितना कि हमें ज़रूरत है। सारा दिन आध्यात्मिक और ज्ञान की बातें करें तो ये बोर और परेशान हो जाते हैं। देखते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि जो है ये थोड़े से संत भी होते हैं और थोड़े से पापी भी होते हैं। यानी कि मतलब अंदर से अगर इनको देखा जाए तो ये लोगों के बारे में सोचते भी हैं, परंतु जहाँ इनका अपना स्वार्थ आ जाता है तो ये प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के बारे में भी सोचते हैं। थोड़े से भक्त हैं, थोड़े से स्वार्थी हैं। अध्या ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें। इनको जब ज़रूरत होती है, जब इनको महसूस होता है कि हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, उस वक्त तो ये ज़रूर करेंगे और इनको पूरा साथ मिलता है। धार्मिक जगह अगर इनको बोला जाए कि आप धार्मिक जगह घूमने के लिए चले जाओ, कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, आपने भी आसपास अपने देखा होगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो घूमना भी हो जाएगा, धार्मिक स्थल पर भी चलते हैं, चेंज भी हो जाएगा। और आजकल के समय में ये बहुत ज़्यादा बन गया है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भी आ गया है, विचार आने लग गया है कि हम चलो हमारा चेंज भी हो जाएगा, साथ ही साथ फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये उस तरह के नेचर के नहीं हैं। अगर ये धार्मिक जगह जाएंगे तो धार्मिक जगह ही जाएंगे, और अगर इनका घूमने का मूड है तो ये धार्मिक जगह का रास्ता कभी नहीं चुनते। देखते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तो इनका जो है, ये ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते ईश्वर की शक्ति का। इनसे अगर आपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, हम कितने आध्यात्मिक हैं, हम कितने स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत ज़्यादा, तो ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होने का ढोंग नहीं करते। धार्मिक होने का ज़्यादा इनको जैसे बोला जाए कि नाटक करना, ये दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, वो चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। धार्मिक किताबें भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ टाइम के लिए पढ़ लेना। और कुछ लोगों की तो नेचर होती है कि कुछ किताबें उठाई, कुछ कथा साहित्य पढ़ा, वो सब चीज़ें इनको पसंद नहीं हैं। परंतु दोस्तों के साथ एंजॉय करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको ये लगता है कि अगर हमने किसी ज़रूरतमंद की मदद करती है या हमने किसी की हेल्प कर दी है तो वो भी हमारी पूजा है। ऐसा मतलब अपने कर्मों से सोचते हैं कि हमने किसी जीव की हेल्प कर दी, किसी ज़रूरतमंद की, किसी दूसरे प्राणी की अगर हमने हेल्प कर दी, किसी पशु पक्षी की हमने हेल्प कर दी, तो वो भी ईश्वर की पूजा है। ऐसे होते हैं ये लोग। तो ये मतलब ये सोचते हैं कि अगर इनसे बोला जाए कि आप इतनी देर के लिए पूजा करने बैठ जाओ तो ये नहीं कर पाएंगे। इनको पता है कि इस तरह से इनके मन में ये होता है कि इस तरह से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। वृश्चिक राशि के बारे में देखते हैं। ये सुपर पावर के बारे में, जो एक एनर्जी आती है उसके बारे में ये पूरा विश्वास
करते हैं। ये कभी कभी एकदम से खामोश भी हो जाते हैं, और जिस वक्त ये खामोश होते हैं उस वक्त अपने अंदर की जो शक्ति है उसको महसूस करते हैं अपने अंदर, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ईश्वर जो है वो सबके अंदर है। तो उस शक्ति के नज़दीक जाके ये उसको महसूस करते हैं, उस पावर को महसूस करते हैं, और ये जानते हैं कि दुनिया चलाने के लिए सच्चाई का साथ होना बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक भी हैं, परंतु खुद के साथ भी जुड़े रहना, कुछ आध्यात्म के साथ जुड़े रहना भी इन्हें पसंद है। धनु राशि के जातक हैं, गुरु प्रधान राशि है। ये सुपर नेचुरल पावर में विश्वास रखते हैं। ये सोचते हैं, इनको गहरा अध्ययन करना भी पसंद है। आध्यात्मिक बातों पे, आध्यात्मिक वार्तालाप, आध्यात्मिक रुचि भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और ये कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक ज्ञान लेना पसंद करते हैं। इनको अगर बोला जाए कि कौन सा साहित्य पढ़ोगे, तो ये आध्यात्मिक साहित्य की तरफ ही जाएंगे। घूमना भी पसंद है, परंतु ये स्पिरिचुअल प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे जाना, धार्मिक जगहों पर जाना, या जैसे कि कोई भी ऐसी जगह हो, जैसे बुद्ध के उसमें चले गए जहाँ पर इनका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, वहाँ पर जाना इनको पसंद है। और इनको साधु संतों के साथ बैठना भी, उनकी कंपनी भी ये एंजॉय करते हैं। देखते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जो जातक हैं, शनि की राशि है, और शनि तो आपको पता ही है कितनी मेहनत करता है। तो ये आध्यात्मिक तो हैं, उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी हैं। परंतु किसी चीज़ में अगर इनको बोल दिया जाए कि इस चीज़ में स्टक हो गए, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाले। उस चीज़ से, मतलब किसी भी इमेज में कैद होने वाले नहीं हैं। उसको आराम से अपने काम के लिए उस इमेज को ये तोड़ देना पसंद करते हैं। अंधविश्वास में ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि इनको बोला जाए कि आप ये काम करो और आप ये काम इतने दिन तक करो। आजकल जैसे बोला जाता है कि आप 11 दिन मंदिर जाओ या ये करो, कंटिन्यू आप ये उपाय करो तो आपके काम बन जाएंगे, उसमें ये बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। ये सिर्फ अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। और बार बार इनसे बोला जाए कि ईश्वर से तुम ये मांग लो, तो ये बिल्कुल मांगने वाले नहीं हैं। अपने काम करते हैं और काम से हर चीज़ को अर्जित करते हैं। चेंजेस को ये मानते हैं कि जो जब चेंजेस आते हैं लाइफ में, तो ये उसमें भी ये बोलते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से ही ये सब चेंजेस आ रहे हैं, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव उसी की वजह से हैं। कुंभ राशि के बारे में देखते हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो आध्यात्मिक भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। ये भी शनि की राशि है, परंतु इनका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब कुंभ राशि यानी कि कुंभ के अंदर जल भरा हुआ है, अमृत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा भगवान के साथ, पर इनके साथ में ये है कि ये आध्यात्मिक भी हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हैं। परंतु अपनी, जैसे हमारे आजकल क्या है कि लोग बोलते हैं, ब्लेम गेम चलता है कि हमारे साथ में ये हुआ, ये हमारे साथ भगवान ने गलती करी, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये कभी भी किसी को ब्लेम नहीं देते, ना ईश्वर को देते, ना लोगों को ब्लेम देते। ये इनकी, और ना ही अगर इनको कोई चीज़ नहीं मिलती या कोई चीज़ लेट हो जाती है, तो उसका पिटारा भी भगवान के साथ में लेकिन सामने लेकर नहीं बैठते कि हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है। ये जानते हैं कि भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होगा या छोटी छोटी परेशानियों को देगा हमें, वो हमें परेशान करेगा। ये मान के चलते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये कहते हैं उसके पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को वो करेगा। ये कहते हैं कि जो हुआ है वो अपने सब कर्म से। ऐसे लोग होते हैं ये। और अगर कुछ कर रहे हैं तो ये सोचते हैं अगर इनके साथ कुछ अच्छा हो गया, तो ये कहते हैं कि हमारे को ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिली हैं, उसका क्रेडिट देना कभी नहीं भूलते। मीन राशि के बारे में देखते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं आध्यात्मिक होते हैं, और इसकी ये ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा का विश्वास रखते हैं। इनके ये बाहरी शक्ति के साथ साथ इंटरनल पावर में भी पूरा विश्वास रखते हैं और ईश्वर के नियम को मान के चलते हैं। ये कहते हैं कि कुछ जो हमारी सृष्टि के नियम हैं हम उनको फॉलो करेंगे।
ये उनको मानने वाले होते हैं। किसी का इनके साथ में एक चीज़ और है, ये किसी का दिल दुखाना नहीं पसंद करते। ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी ने हमने हमने किसी को हर्ट कर दिया, तो ये हमारे बैड कर्मास हैं, ये मान के चलते हैं। तो हमेशा लोगों को खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। मीन गुरु की राशि है, गुरु हमेशा देता है। आप देखिए कि आपकी राशि क्या है, आप कितने व्यवहारिक हैं, कितने आध्यात्मिक हैं, ये ज्ञान आपको इससे मिलेगा। आप अपने नाम की राशि से देख सकते हैं, और जिसके पास अपने नाम की राशि नहीं है, वो बर्थ मंथ से अपने सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकता है। ये काफ़ी हद तक सही बातें हैं। इनसे अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। आपके मन में कोई शंका है, आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी।